चलो हम अगला करें। अब देखो बहुपद का बहुपद से गुणा, एक पद का बहुपद से आ गया सभी। अब मैं बताओ, देखो यहां मैं लिख दूं 2x माइनस 3y, यहां लिख दिया 3xy प्लस 5xy स्क्वायर। अब बताओ क्या करना है। यहां देखो जैसे मान लो कबड्डी की टीम होती है, इसमें 2 मेंबर है, या एक बार प्लस कर देता हूं, ठीक रहेगा। देखो सुनो मेरी बात सुनो पहले मेरी बात सुनो। मान लो ठीक है, नहीं लो तो भी चलेगा, मान लो तो भी चलेगा, एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा। मेरी बात सुनो अभी आप। तो 2x पहले इन सब से गेम करेगा, सबसे करेगा, यानी ये सब इसको भी जाएगा, इसको भी हाथ लगाएगा, तो कितना होगा 2x इंटू 6x स्क्वायर वाई। फिर अभी 2x पहले इसका काम करो, ठीक है ना। ये अगला खिला दी 10x, देखो ये समझ आई बात, अभी पूरा हुआ नहीं है। पहले ये 2x जो होगा इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, ठीक। यस सर। अब ये प्लस का 3y सबके साथ खेलेगा। यस सर। प्लस का 3y इसके साथ खेलेगा, कितना होगा 9x स्क्वायर। अब 3y इसके पास भी खेलना बाकी है, 3 5 15 ये समझ भाई देखो कौन। तो इधर उधर खिसक जाओ, इधर उधर खिसक जाओ बच्चों, ठीक है। आ गया 3y इसके साथ खेलेगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। ये द्विपद का द्विपद से बाद द्विपद का त्रिपद से भी कर सकते, समझ आई भी नहीं आई। देखो पहले 2x इसके भी साथ खेलेगा, इसके साथ भी खेलेगा, 3y इसके साथ भी खेलेगा, इसके साथ भी खेलेगा। यहां कुछ और होते तो भी खेलता ही। मैं इसको मिटा देता हूं, यहां मैं करता हूं माइनस का 3y, यहां एक और कर देता हूं 2z कर दूं। चलो अब ध्यान रखना, इस टीम में 2 खिलाड़ी, इस टीम में 3 खिलाड़ी। इधर का खिलाड़ी जाएगा, इसको तीनों के साथ हाथ लगा के वापस आएगा। यस सर। पहले 2x सबके पास जाएगा, फिर माइनस के 3। चलिए ये करें कितना x स्क्वायर y, x स्क्वायर y, 10x स्क्वायर y स्क्वायर, 10x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया आपने बोला। फिर 2x इसके 4 हाँ ठीक। अब ये बोल रहा माइनस 3y, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, सबके पास जाएगा। माइनस 3y को करो, माइनस का 9 लिखूं ना, 9xy स्क्वायर, फिर माइनस 3y इसके पास आएगा, माइनस xy क्यूब। अब माइनस 3y इसके पास जाएगा, माइनस 6yz। ये उत्तर है बस। अब कोई समस्या नहीं, बहुपद से भिड़ गया, भिड़ा दोगे बहुपद के बहुपद से, कोई समस्या नहीं है ना। निशा, कैलम, एवरीबॉडी। अब आ जाओ प्रश्नावली 9.4 में घुसो। द्विपदों को गुणा कर दो आपस में, बिल्कुल आसान है, बातें मत करो। या इंटू का निशान लगाओ तो भी चलेगा, ना लगाओ तो भी चलेगा। इधर ध्यान दो, अभी कर कबड्डी इनका कितना हुआ 8x स्क्वायर, फिर बोलो 6x माइनस, ठीक है ये था। अब ये कौन ये नहीं करेगा क्या, प्लस 20x माइनस 15। अब एक जैसे देखो, द्विपद को द्विपद से करते तो एक जैसे कुछ मिल सकते हैं इसमें। और x स्क्वायर तो एक ही है बेचारा, 8x स्क्वायर एक ही है। माइनस 6x प्लस का 20x, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 14x प्लस का 14x और माइनस का 15। ये इसका उत्तर आएगा। आगे समझ में। और क्या करेगा इसमें, तू क्या करेगा, कुछ घूर लगाएगा। इसको लिखो या बाद में इसको करें साथ, फिर एक साथ लिखना। ये हो गया पहले, करो देखो इसको 3y स्क्वायर, फिर 4y माइनस प्लस बोलते रहो साहब, फिर क्या माइनस के 16y 8 3 24 y, फिर माइनस 8 इंटू माइनस 4 8 4 32, प्लस का लिखो प्लस का। अब एक जैसा इनमें कोई है,
कोई है एक जैसा? कौन है? 4 और 24 ये दोनों ही माइनस के जुड़ेंगे घटेंगे? कितना हुआ? -28y प्लस 32। ये उत्तर है, इनको नोट करो फटाफट। आ जाओ तीसरा भाग इसका, पॉइंट से डरना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, शोले पिक्चर डायलॉग, डरना नहीं है। लेकिन इतना तो पता कौन किसके साथ कबड्डी करेगा यहाँ पे? ये इसके साथ कबड्डी करेगा। यस सर। यानी 2.5 का गुणा। देखो अब, हाँ देखो देखो देखो, अरे सुनो सुनो सुनो, बहुत बढ़िया बता दी। 25 का वर्ग इसको आता है? यस सर। 25 का होता है 625। अब सुनो, 6.25 बोला है तो देख के तो कोई भी बोल सकता है, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा? इधर देखो, पॉइंट के बाद इधर 1 इधर 2, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 होना चाहिए ना। यस सर। समझ आया? पॉइंट वाली चीजों का गुणा तो ये हो गया 6.25, लेकिन L और L का स्क्वायर होगा नहीं होगा? हो गया? हो गया। अब ये किसके साथ खेलेगा? इसके साथ, यानी 2.5 इंटू 0.5, 25 का पहाड़ा आता, 25 पानिया 125। पॉइंट कहाँ लगेगा? यहां गया 1.25 होगा 12, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 हो गया, तो प्लस कितना? 1.25 LM हुआ नहीं हुआ? LM हुआ नहीं हुआ? हो गया? क्या हुआ? समझ में यार आ गया? तो बोलो यस या नो। अब ये खेलेगा अपना खेल, इधर से खेल लो, चलो। 0.5 और 2.25 वो एक सेम हो गया। 0.5 इधर क्या, एक माइनस का होगा ना, 1.25 ml हुआ कि नहीं हुआ? LM या ML एक ही चीज, ML लिखो LM लिखो एक ही चीज, मैं ML लिख दूं तो भी चलेगा, और ये भी ML। ये बात समझ भाई? 0.5 इंटू 2.5, ये तो अभी पढ़ा नहीं यहाँ पे। अब 0.5 इनके साथ खेलेगा। आप मुझे बताइए, 0.5 इंटू 0.5 आपको नहीं आता तो 5 का तो वर्ग आता है, 5 और 25। अब बताओ पॉइंट कहाँ लगेगा? यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं? पॉइंट के बाद है 0 पर, ये बोलना बीच में 0 कैसे लगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, 2 अंक है, तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक होते, 0.25। तो कितना? माइनस का 0 माइनस होगा ना, 0.25 m स्क्वायर। अब देख प्राणी, L स्क्वायर तो एक ही कहीं है ही नहीं, है ना? 6.25 L स्क्वायर हो गया। ml ये पढ़ा और ये भी ml पढ़ा, ये कितना है? 1.25 ml, ये माइनस का 1.25 ml, ये तो खत्म हो गया, बराबर है ना? 3 - 3 4 - 4, ये तो काट सकते हैं, बराबर है ना? या 0 लिख दो। ये कितना? माइनस का 0.5 m स्क्वायर। ये उत्तर है कि नहीं बोलो? है ना? बढ़िया। समझ कहाँ तक नहीं है बताओ? ये गुणा तो आ गया, गुणा नहीं है? कौन सा? किसका? 0.5 का 0.5 से। देखो इधर देखो मेरी बात, 0.5 गुणा 0.5। पहले तो पॉइंट के बारे में सोचना छोड़ दो, 5 और 25 हुए। अब पॉइंट के दाहिनी तरफ कुल कितने अंक ऊपर है? 1, इधर 2 है ना, तो इसके उत्तर में भी पॉइंट के दाहिनी तरफ 2 अंक होने चाहिए। ये नहीं है 2.5 वाला है भाई? यहाँ कैसे आएगा? यहाँ तो पॉइंट के बाद 1 ही अंक हुआ, यहाँ पे 2.5 कौन सा? ये वाला, ऊपर, इनसे ऊपर से 10 ये नाम बोलो। 2.5 L का तो ये तो पता है ना, इसका इससे गुणा हुआ, तो 2.5 इंटू 2.5, इसका गुणा नहीं आया? हाँ, तो 25 का 25 से गुणा कितना होता है? 725। अब पॉइंट के बाद ऊपर दाहिनी तरफ कितना अंक है? 1 है, इधर 2 है ना, तो इसके उत्तर में भी पॉइंट ऐसी जगह लगाओ, उसमें भी। हाँ समझ आ गया? बहुत तो आना चाहिए ना, कोई बात पूछना चाहिए।
इसी प्रश्न के अगले भाग देखते हैं, भाग 4, 5, 6 मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा आपका ऑडियो म्यूट कर दिया स्टूडेंट्स का। बच्चों ध्यान देना, द्विपद और द्विपद यहां पे वही कहानी है। देखो इसमें अलग चीज, लोग a इंटू ये कॉस्टिक लिखते हैं प्लस 3b इंटू ये कॉस्टिक लिखते हैं, तो वो भी ठीक ही है और इसमें हमारा टाइम बचेगा। तो अब a इससे गुणा होगा, कितना होगा, a का इससे होगा, a इंटू एक्स क्या हो गया x, फिर प्लस a को 5 से क्या, तो 5a हो गया है। a ने अपना काम पूरा कर दिया, समझ में आया। अब 3b होगा, इससे 3b का x से होगा, 3b का 5 से होगा, 3b इंटू एक्स कितना हो गया, 3bx हो गया। और अब 3b का 5 से हो गया तो 15b। चेक कर लो एक बार, समझ आया। ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। अच्छा कभी कभी ये होता है कि लोग बोले xb, पहले xb लिखे bx लिखे, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं। ABCD में पहले अक्षर कौन सा आता है, b आता है तो bx लिख दो, और 3xb लिखा तो भी कोई गलत तो नहीं माना जाएगा। लेकिन रिवाज एक ध्यान रखना, ABCD में b पहले आता है, इसलिए एक्स वाई के वाले में x पहले लिखते हैं, y पहले, एक तरह का रिवाज है ये। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पहला भाग, क्लियर है। इसको आप कोशिश कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब पहले 2pq, देखो 2 को इससे क्या, 2pq, 2 3 6 pq, एक p और एक p कितना होगा, p स्क्वायर, हाँ सही बोल रहा है, q इंटू q स्क्वायर हो गया 6p स्क्वायर। तो 2pq 3pq आपस में भिड़ गया। अब 2pq भिड़ेगा इनसे, 2 दूनी -4 p कितना एक ही है, q 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया ना, 4pq क्यूब। आगे समझ में, यानी 2pq का काम हो गया। अब करेगा काम ये कौन, ये वाला 3q स्क्वायर, इससे भिड़ेगा, इससे भिड़ेगा, प्लस का 3q स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो गया 9, पहले गुणक होगा, फिर ये p है इसमें, q 2 इधर पड़ा, 1 इधर पड़ा, तो pq क्यूब। 3 को -2 से क्या, -6, q की घात कितनी हो रही है, 2 + 2 4 होगी। अब यहां देखो, यहां पे एक जैसे पद कोई है बच्चों, है ना, ये वाला बीच वाला है ना। देखो मैं अभी और लिखता हूं, 6p स्क्वायर क्यू, अभी आपने ये कर दिया सही है, लेकिन ये pq क्यूब और pq क्यूब, एक प्लस का एक माइनस का जुड़ेगा घटेगा, सॉरी, तो प्लस एक प्लस का 9 में से 4 घटा 5 आया, प्लस का माइनस का, प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस का आ गया, प्लस 5 pq क्यूब हो गया, और ये तो एक जैसा है -6q का घात 4। ये एक उत्तर हो गया बच्चों, ठीक है, समझाया। और ऊपर वाले का उत्तर ये हो गया, ये इसका हो गया, और ऊपर वाले का हो गया। इसका कर सकता, इसका करने के लिए देखो यहां अगर मैं ध्यान दूं, या आप ध्यान दें, यहां त्रिपद है, ये एक, सॉरी ये कितना हो गया, एक व्यंजक है, ये दूसरा एक 4 भी एक व्यंजक है, और ये एक व्यंजक है, 3 व्यंजकों का आपस में आप गुणा कर रहे हैं। तो जब 3 व्यंजकों का जब गुणनफल आपको मालूम करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले किन्हीं 2 का कर लो, फिर आपस में बचे हुए का 2 का कर लो। तो यहां पर मैं बोलूंगा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b, इसको ऐसे लिख दिया। यहां कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इसका 4 से गुणा है। अब 4 को इससे गुणा कर लो, 4 को इससे कर लो, फिर इससे कर लो, मैं अंदर भेज देता हूं 4 को। ये कितना हो गया, 4 का a स्क्वायर से 4a स्क्वायर हो गया, -4 को 2/3 से कितना, 4 गुणा 2/3 कितना पता, 4 दूनी 8, 8/3b। अब ये बन गया पहले जैसा, अभी पहले जैसा बन गया बच्चों, ठीक। यहां ध्यान रखना, 3/4, और ये अब 3/4 अपना खेल खेलेगा, 3/4 इधर से खेला तो जगह नहीं तो खेला है, इसे करेंगे 3/4 × 4, तो मैं लिख दूंगा बराबर 3/4 × 4, a का घात कितना हुआ, मिला के हो गया 4, समझ आया। फिर 3/4 ये इससे होगा इंटू -8/3 a स्क्वायर भी, आगे देखो ये हो गया, मतलब अभी इसने इससे खेल दिया। संख्या 3/4 × 8/3 माइनस का a स्क्वायर b हो गया। अब अपना काम करेगा कौन, 3b स्क्वायर। बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं आप, 3 चौक 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब 3
3 इंटू माइनस का 8/3 प्लस 3 इंटू माइनस का 8/3 बी स्क्वायर और बी मिला के कितना हुआ, बी का घात 3 हो गया बच्चों। अब देखो यहां से 4 से 4 कटा, गुणा में आपस में कटता है, 3 से 3 कटा, ये 3 से 3 कटा बच्चों, तो कितना हो गया 3a, दिस इज 3a रेज टू 4, ये कितना हो गया रे माइनस का 8/4, फिर कट गया, -2 आया तो -2a स्क्वायर बी, ये a स्क्वायर कितना हो गया, ये क्या -2a स्क्वायर किसका किसका गुणनफल था, ये इसका, ठीक है, ये इसका, दिस वाज बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर था ना, बी स्क्वायर था, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, ये b4 होगा, यहाँ b4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बी स्क्वायर था b4 हो जाएगा। हाँ तो ये हो गया। अब ये प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ध्यान रख लो वापस कहीं गड़बड़ है तो, ठीक है ना बच्चों, देखो इससे उससे क्या है 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर -3 -8/3 बी स्क्वायर b4 हो गया, वो फिर कितना माइनस का 8 b4। अब ये दिख रहा आपको बच्चों, अब देखो ये 3 अभी भी दिख रहा है क्या, विजिबल है कि नहीं, पहले मुझे विजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, अभी भी दिख रहा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बराबर 3 का 4, एक जैसे पद है कि नहीं, यहाँ पे बताओ, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर एक जैसे है ना, प्लस का 12 माइनस का 2, घटेगा आगे जुड़ेगा, घटेगा, बहुत बढ़िया, 12 में से 2 घटाओ 10, प्लस का माइनस का, प्लस का, बड़ा है ना प्लस, 10a स्क्वायर बी स्क्वायर -8 बी का घात 4, एक बार फिर से चेक कर लो, 3a 4 + 10 = 8 b 4 हो गया, तो ये आपका उत्तर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, इसको लिखो, लिख लो आराम से वीडियो को, और किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पे, सबका हो गया, बहुत बढ़िया है, सारे लोग कर रहे हैं, सभी का, पूरे बच्चों का सही, शाबाश। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, गुणनफल ज्ञात कीजिए, वही द्विपद और द्विपद भिड़ेंगे आपस में, बिल्कुल ये बहुत आसान है, अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हम कर लेंगे, है भाई, सभी लोग कर लोगे, क्या बात है, इधर से लास्ट तक। अच्छा ये बोल रहे हैं कि अच्छा मैं मत करूं आप करोगे, चलो मैं रुक जाता हूं, आप करो, देखो ठीक है भाई, चलिए आप करके देखो, देखे वेट कर लो, मैं करो देखे, चलिए। तो अब 5 को इसे करूंगा सीधा, 5 3 15 प्लस 5 का x से क्या तो प्लस 5x, फिर -2 का इससे क्या है तो माइनस का 6x आ गया, और -2 का x से क्या तो -2x, कितना स्क्वायर लिखो क्यूब लिखो, बोलो है कैसे आया क्यूब बताओ, हाँ स्क्वायर आया क्यूब आया, एक आध इसकी स्क्वायर हो गया ना, 2x स्क्वायर हो गया। अब एक जैसे पद कौन, एक जैसे मतलब भाई x की घात 1 है ना, ये तो यहां मैं कर दूं 15 हो गया, और ये प्लस का 5x माइनस का 6x, एक प्लस का एक माइनस का, घटेगा बड़ा कौन, माइनस का, कितना बड़ा, एक बड़ा, तो माइनस का 1x यानी माइनस का x माइनस का 2x स्क्वायर, ये आपका उत्तर, ये पहले का उत्तर ही हो गया, पहले वाले का उत्तर ही हो गया, ठीक, ये तो हो गया पहले वाले का। अब करो इसको, x को इससे किया, अब तो बहुत आसान है, सब बच्चे बोल रहे हैं कि हमें करने दो सर, 7x स्क्वायर, x इससे गया x -y से तो -xy, x का कबड्डी इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, अब 7y खेलेगा, 7 को इससे करो, 7y 7 और 7 गुण 50 प्लस का 49 yx लिखो, xy लिखो, एक ही बात है, बट लिखने में थोड़ा रिवाज होता है, x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं, तो xy लिख दो, देखो xy एंड yx बराबर ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन हम लोग लिखने के टाइम x पहले लिखते हैं क्योंकि एबीसी में x पहले आता है, 7xy -7 का y का y से क्या 7y इसको। अब देखो एक जैसे है क्या कोई, अभी एक जैसे देखो, ये x स्क्वायर जैसा और कहीं नहीं है, xy इधर है, एक xy इधर भी 49 भी है, तो ये प्लस का 49 xy माइनस का 1xy मिला के प्लस का बड़ा है, घटेगा 48xy हो गया, 49 में से एक चला गया, और माइनस का 7y स्क्वायर हो गया, माइनस का 7y स्क्वायर, ये आपका हो गया इसका दूसरे भाग का उत्तर, ये दूसरे भाग का उत्तर, बच्चों समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब करते हैं, यहां से करते, में जगह कहीं कमी हो रही है तो यहां कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। a स्क्वायर को a से क्या तो a क्यूब हो गया, a स्क्वायर को b स्क्वायर से क्या तो प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर,
ये अब बी खेलेगा अपना गेम, तो बी ए लिखो, ए बी लिखो, और बी इसके साथ खेलेगा तो बी का 1 और बी का हो गया बी। ये तो बहुत आसान हो गया, एक जैसे कोई एक नहीं देखना है, ए का क्यूब और कहीं नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस ए बी प्लस बी, ये तो हमारा उत्तर आ गया। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे ये उत्तर है हमारा, और इसमें ये उत्तर आया था, आंसर आया था। इसको करते हैं अभी, समझ आ रहा सभी को है भाई? कर लिया सभी ने, सभी ने, लड़कियों ने भी कर लिया है, लड़कों ने, सबका। क्या बात है यार, तुम लोग तो बड़े एकदम बहादुर सिपाही बन गए यार, है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पी स्क्वायर को फिर, अरे यार मेरे से पहले कर लिया आप लोगों ने, तो आप तो जीत के, मैं हार गया। पी स्क्वायर को 2p से किया तो कितना हो गया? 2p स्क्वायर क्यू, है ना? 2p स्क्वायर क्यू हो गया। पी स्क्वायर से दिस इज 2p, पी स्क्वायर को 2p से किया तो 2p, p का 2p, अरे क्या बात, 2p क्यूब हो गया ना, 2p क्यूब। पी स्क्वायर इससे हुआ है तो प्लस का p स्क्वायर क्यू हो गया, समझ आया? पी स्क्वायर का काम इसके साथ हो गया, पी स्क्वायर इसके साथ हो गया। अब माइनस क्यू स्क्वायर, ये 2p भिड़ेगा तो माइनस 2 क्यू स्क्वायर पी हम लिखेंगे, हम 2p क्यू स्क्वायर लिख देंगे, p पहले आता है ना, 2p क्यू स्क्वायर हो गया। अब आ जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर, ये दिस इज माइनस क्यू क्यूब, 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यूब माइनस 2p क्यू स्क्वायर। ये तो आंसर आ गया यार, मैंने सोचा और करना पड़ेगा। एक जैसा कोई एक नहीं है, नहीं, क्या बोल रहे हो? ये एक जैसे नहीं भाई, ये एक जैसे नहीं है, क्योंकि p का घात 2 है, यहां q का घात 2, ये एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो ये हमारा फाइनल, दिस इज आवर आंसर। यार लिखो सब लोग, हो गया इधर भी सबका, किसी को डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया यार। अब आ जाओ, तीसरा सवाल है जिसमें बहुत सारे भाग है, इसमें 8 भाग है लगभग, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, 2 कराता हूं एक साथ। शुरू कर दे अभी, आप करोगे? है क्या हो गया? करो, शुरू करो। अरे यार ये तो वो, इसने तो कर लिया पहला, क्या बात है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, ये तो 25 प्लस का अलग पड़ा है, मैं करूं आप करोगे? सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें करने दो, क्या बात है। हाँ तो पहले द्विपद को द्विपद से करते हैं, इसका इससे हुआ है, इसका इससे हुआ तो एक्स क्यूब हो गया, फिर इसका इससे हुआ है 5x स्क्वायर हो गया। अब -5 का इसके साथ क्या हो गया? -5x हो गया, -5 का इसके साथ क्या तो प्लस का कितना हो गया बच्चों? माइनस का 25 हो गया, और ये प्लस का 25। देखो अब देखो, एक एक्स क्यूब पूरे में कहीं नहीं है, 5x स्क्वायर है, ये भी है, तो ये -25 प्लस 25 खत्म हो गया, तो आपका उत्तर आ गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका उत्तर हो गया। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान कर लिया, सभी लड़कों का या लड़कियों का भी उत्तर आ गया। अब इसमें कराते हैं, ये बाहर बैठा है, इसको कुछ करना नहीं, पहले ए स्क्वायर को इसके साथ कबड्डी करवा दो, कबड्डी 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 कर, ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर 3 के साथ करेगा तो 3a स्क्वायर हो गया, 5 खेलेगा 5b क्यूब, 5 तिया 15 प्लस का 15 हो गया, और ये प्लस का 5। एक जैसे कोई है? ए स्क्वायर बी क्यूब है, बाकी ए क्यू स्क्वायर कोई नहीं है, ये एक जैसे। ये संख्या संख्या, अचर अचर, ए स्क्वायर बी क्यूब 3a स्क्वायर 5b क्यूब प्लस का 20, ये आ गया उत्तर आपका। इसको लिखो, ए स्क्वायर बी क्यूब 3a स्क्वायर 5 प्लस 20, नोट कर लो, नोट कर लो। अब 2 और दे दी मैंने, अगले तीसरा और चौथा भाग ये रहा आपके सामने। t प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस। बच्चों जब आप परीक्षा देते हैं टेस्ट के अंदर, तो एक बार सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। कई बार ऐसा होता है, अरे यार मैंने तो सवाल ही गलत उतार लिया, ठीक है ना? तो प्लस माइनस का कहीं झमेला हो तो ध्यान रखना। चलो कबड्डी करा तो टी खेलेगा इन दोनों के साथ, टी इनके साथ खेला तो टी क्यूब, टी इसके साथ खेला। अब देखो टीएस और एसटी, एबीसीडी में एबीसीडी आप बोलेंगे, एसटी यूएस पहले आता है, तो यहां मैं नहीं लिखूंगा टी खेला माइनस एस के साथ तो माइनस एस टी आ गया, टी का खेल खत्म। अब एस स्क्वायर जाएगा कबड्डी कबड्डी कबड्डी, एस स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और एस स्क्वायर एस के साथ खेलेगा तो माइनस एस क्यूब हो गया, टी स्क्वायर माइनस एस टी एस। ये तो उत्तर आ गया, ये तो उत्तर आ गया, खत्म काम।
इस सवाल को भी एक बार किताब में प्रश्न के साथ चेक जरूर कर लेना। कई बार प्लस माइनस का सवाल गलत उतार लिया तो उत्तर तो निश्चित रूप से गलत आएगा। यहां पे कितने गेम हो रहे हैं? एक देखो, ये दो टीमें खेल रही, ये दो टीम आपस में खेल रही, ये तो 3 गेम हो रहा है। ये पहला खेल हो रहा है, ये दूसरा खेल हो रहा है, ये तीसरा खेल हो रहा है। 3 खेल है कबड्डी के। तो ये लोग ये आपस में खेलेंगे, ये आपस में खेलेंगे, आपस में खेलेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करना, तीनों के साथ खेला। तो पहले कोका भागो पे कोष्टक वाला, यानी अब ए, पहले इसके ऊपर ध्यान दो। ए खेलो इसके साथ तो बराबर ए का सी के साथ हुआ ए सी, ए का माइनस डी के साथ हुआ था माइनस ए डी, ए का काम खत्म। बी खेलेगा सी के साथ प्लस बी सी, बी खेलेगा माइनस डी के साथ माइनस बी डी। थोड़ा साफ साफ लिख रहा, ये गेम पूरा हो गया, ये गेम पूरा हो गया। अब यानी गणित की भाषा में बात करें, इस द्विपद का इस द्विपद से गुणा हो चुका है। अब ये गेम करवा दो। ए खेलोगे, ए खेलेगा इसके साथ सी के साथ ए सी, ए खेलेगा डी के साथ प्लस का ए डी, ए का कबड्डी पूरा। माइनस बी खेलेगा सी के साथ माइनस बी सी, माइनस बी खेलेगा डी के साथ माइनस बी डी। ध्यान कर लो, ठीक है। ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस, एक बार से ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस, एक बार वापस चेक कर लेंगे। अब ये 2 है, 2 कोष्टक के बाद ये 2 खेलेगा इसके साथ 2 इंटू ए सी, 2 ए सी, 2 इंटू बी डी प्लस 2 बी डी। ये लो, अभी गेम इनका पूरा हो गया। अब हमें समान पद ढूंढने, समान पद जोड़ेंगे घटेंगे वो देखना है। तो यहां देखो ए सी कितना है, ए सी एक ए सी है, एक ए सी, ये दूसरा ए सी हो गया, 2 ए सी। तो 2 1 1 कितना हो गया? एसी वाले कितने हैं? ये एसी और ये एसी और एसी वाला पकड़ लो, कुल मिला के ये 4 एसी हो गया। ठीक है, एसी दोबारा नहीं लिखेंगे बच्चों। अब देखो एडी माइनस का एडी प्लस का, तो एक माइनस का और एक प्लस का, ये खत्म। ये एडी माइनस का और ये एडी प्लस का खत्म हो गया बच्चों। और कुछ होगा तो देखेंगे। अब ये BC इधर है और BC कहीं दिख रहा है, ये पढ़ा देखो, ये 2 BC, एक ये BC दिख रहा है, ये BC दिख रहा है। तो एक माइनस का एक प्लस का तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। BD कितना है? BD माइनस का एक BD, माइनस का एक BD और तो माइनस का 2 BD हो गया, माइनस का 2 BD और फिर प्लस का 2 BD, ये भी खत्म। -2 + 2 ये खत्म हो गया बच्चों। तो आपका उत्तर आ गया 4 AC। ये आपका उत्तर, एक बार उत्तर मिला लो किताब में, मिलाओ देखे किताब में उत्तर क्या है। ये 4 AC है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, सबका सही, सबका सही। 5वां और 6ठा भाग तीसरे सवाल का। अब ये मुझे बताइए कितने मैच है कबड्डी के? कितने मैच है? एक इनका मैच, एक इनका मैच। टीमें कितनी है? 4 टीमें। मतलब अरे गणित की भाषा में कितने व्यंजक है? ये एक द्विपद, ये द्विपद, एक व्यंजक 2 व्यंजक, ये आपस में खेलेंगे, ये आपस में खेलेंगे, फिर समान पदों को जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। ठीक, करो इसका। कबड्डी कबड्डी एक्स खेलेगा, एक्स खेला 2x के साथ 2x, इसको देखो अब तो आप स्मार्ट बन गए बच्चों। एक्स खेला y के साथ प्लस xy हो गया। ओके, अब y खेलेगा 2x के साथ, कितना 2, कितना yx, नहीं yx नहीं लिखूंगा मैं, xy लिखूंगा, बोलो, क्योंकि x पहले आता ना, 2xy। फिर y खेला y के साथ, इन दोनों द्विपदों का ये गुणनफल 2x² प्लस xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर हो गया। मैं चेक कर लेता हूं वापस। अब ये x जाएगा इधर, x खेलेगा इनके साथ, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू माइनस वाई माइनस xy हो गया, ये 2yx प्लस का हो गया, मैं इसको xy लिखूंगा, और 2y इंटू माइनस वाई, दिस इज -2y²। वहां पर से x² माइनस xy 2xy माइनस 2y। अब ठीक, बढ़िया बच्चों। x स्क्वायर कितने? 2x स्क्वायर पढ़ा, ये पढ़ा, तो मैं इसको और इसको ले लूं तो मुझे मिला 3x स्क्वायर। समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। फिर xy कितने? ये xy प्लस का और ये माइनस का x, ये तो खत्म हो गया, मारा गया कुत्ते की मौत। परंतु अभी और बच गया 2xy प्लस का, 2xy प्लस का, दोनों प्लस के, तो दोनों जुड़ के चिन्ह आएगा प्लस का, प्लस 4xy, यानी 2 + 2 4xy हो गया।
अच्छा अब क्या हो गया, ये हो गया काम, एक्स वाई हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, यानी प्लस का 1 माइनस का 2, 1 प्लस का 1 माइनस का, घटता है तो कितना हो गया, माइनस का बढ़ा है तो माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। बच्चों ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था, दोनों प्लस के तो जुड़ेंगे, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, एक प्लस का 1 माइनस का तो घटेगा, घटने में बड़े वाले का चिन्ह आएगा, प्लस का बढ़ा तो चिन्ह प्लस का आएगा, माइनस का बढ़ा तो चिन्ह माइनस का आएगा। दोनों प्लस के तो जुड़ेगा, चिन्ह प्लस का आएगा, दोनों माइनस के तो जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का आएगा, एक प्लस का 1 माइनस का घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का आएगा। ये ठीक है, 3x के ऊपर 4x माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया इसका काम। आ जाओ इसका, इस टीम में 2 खिलाड़ी, इस टीम में 3 खिलाड़ी, x का इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, करें। अब x का ध्यान रखो, देखो x इंटू x इसके साथ आया, x का 3 हो गया, 1 प्लस 2, फिर x इसके साथ आया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा ही हुआ, x इंटू एक्स, फिर x इसके साथ आया है तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, x का काम पूरा। फिर से चेक करो, x इंटू दिस एक्स क्यूब, x इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू दिस प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब y आएगा कबड्डी 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 कबड्डी, y इंटू एक्स स्क्वायर तो मैं लिखूंगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y इससे भिड़ेगा तो माइनस y इंटू व्हाट हैपेंड हियर, इसका इनसे हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यानी अब इसका y से होगा, इसका भी y से होगा, और प्लस का y इंटू इसके साथ y क्यूब हो गया। समझ में आया बच्चों? ये मैं फिर से बता दो, इधर वाला y का इसके साथ एक y जो एक्स स्क्वायर वाई, y का इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर, y का इसके साथ y क्यूब। अब देखो बच्चों, एक जैसे एक्स क्यूब एक जैसा है, एक्स क्यूब और कहीं नहीं है ना, इसके जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, ये खत्म हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया, इसके जैसा और कोई नहीं, तो ये उत्तर बच गया हमारा है। ये लो, इसको लिखो बढ़िया सा, सुंदर अक्षरों में लिखना, भाग 7 और 8, 1.5x माइनस 4y मल्टीप्लाइड बाई 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और माइनस 4.5x प्लस 12y। सवाल को ध्यान से देखने में वापस एक बार मैं भी देख लेता हूं, किताब मेरे सामने पड़ी है। सवाल अगर गलत उतार लिया फिर आपकी मेहनत बेकार जाएगी, कोई नहीं आपको माफ करेगा कि सवाल गलत उतारा है। ठीक, शुरू करो, चिंता मत करो। अब देखो 1.5 का 1.5 है बच्चों, गुणनफल पॉइंट वाले चीजों का गुणनफल मैं आपको पहले बता दूं क्या होगा। यहां पे देखो 1.5 को 1.5 से जब आप गुणा करेंगे, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आप सीधा 15 का वर्ग आपको मालूम है 225 होता। समझ आया? लेकिन यहां पॉइंट लगा दिया, अब इसमें भी कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा। पॉइंट कहां आएगा ये ध्यान रखना, ऊपर इनमें जो पॉइंट के दाहिने तरफ कुल कितने अंक है, पॉइंट के इधर 1 अंक, पॉइंट के इधर 1 और, पॉइंट के इधर टोटल 1 और 2 अंक है, पॉइंट के इस तरफ राइट साइड में या दाहिनी तरफ 2 अंक है, तो इसके उत्तर में भी पॉइंट के राइट साइड में कुल 2 अंक होने चाहिए। तो पॉइंट यहां लगाने से 1 2 बचता है ना, पॉइंट के बाद 1 और 2 पॉइंट, तो यानी 1.5 को 1.5 से गुणा करें 2.25 आएगा। समझ आया? हाँ, अब 1.5 इनका तो हो गया 2.25 हो गया, x का x से भिड़ा तो x स्क्वायर हो गया, ये ध्यान आई समझ, 2.25 x स्क्वायर। अब 1.5 देखो, अभी ये खेलेगा गेम, 1.5 खेलेगा इनके साथ, उसके साथ खेलेगा, सबके साथ खेलेगा, यहां इसके साथ भी खेलेगा, इसके साथ भी खेलेगा, तीनों के साथ खेलेगा। अब 1.5 को 4 से करूं मैं, 1.5 इंटू 4, आपको 15 चौका कितना 60 आता है? आता नहीं आता है। अब पॉइंट यहां लग गया तो पॉइंट के इधर 1 अंक है और पॉइंट नहीं, तो यहां पे भी पॉइंट के इधर 1 अंक होना चाहिए, यानी 6.0 होना चाहिए। तो यहां पे भी 1.5 का 4 से गुणनफल 6 हो गया, 6।
एक्स वाई, ये तो आएगा 6xy। ओके, समझ आया। अब 1.5 का 3 से तो 15 या 45, 15 या 45 यानी 4.5x। ये बात समझ में नहीं आई आपको? 1.5 इंटू 3, 15 या 45, पॉइंट कहां लगाऊं? पॉइंट के बाद एक ही अंक है इसमें, तो यहां इधर होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए बच्चों। मैं आपको देखो पॉइंट के बाद कुछ चीज और बताओ। सपोज मैं आपको बोलूंगा 0.2 इंटू 0.01 इंटू 0.003, ये कितना होगा पता है? पहले तो आप भूल जाओगे पॉइंट इसमें है, बिना पॉइंट के 2 को 1 से गुणा किया, 2 1 2 और 2 3 6, यानी यहां पे 6 आएगा। 6 तो आएगा। अब पॉइंट गिनो, पॉइंट के इधर एक अंक, 2 3 4 5 6, पॉइंट के राइट साइड में कुल 6 अंक है, तो यहां पे भी पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा। इधर 6 अंक होने चाहिए, तो एक तो ये हो गया, एक ये 6 हो गया, तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये समझ में आया? इधर भी पॉइंट के बाद 6 अंक होने चाहिए, इस अंक को मिला के इधर 0 फ्री में लगता है, तो ये तो चीज आपके लिए होगी। एनीवे, ये तो हो गया। अब मैं इसको वापस समझाता हूं आपको। 1.5, 2.25x स्क्वायर, 6xy, 4.5x, ये गेम खत्म हो गया इनका। अब करेगा -4y खेलेगा। ठीक है, -4y, तो -4 को 1.5 से गुणा किया तो वापस फिर हो जाएगा -6। अब -4y खेल रहा हो, xy हो गया, -4 और प्लस का 4 -16y स्क्वायर हो गया, -4 को 3 से किया तो -12y हो गया। वापस मैं चेक करता हूं, -6xy, -16y स्क्वायर, -12y, खत्म काम। अब ये वापस लिख दो, ये वापस लिख लो, ये कहीं किसी गेम में भाग नहीं लिया, -4.5x प्लस 12y होगी। समझ में आया? ये बात समझ में नहीं आपको बच्चों? अब ध्यान करो, एक्स स्क्वायर कहीं है? नहीं है, नहीं है तो नहीं है, जोड़ दो 2.5x, इतना ही लिख दो। 6xy प्लस का 6xy माइनस का बेटा इंतजार कर रहा देखो आपके लिए। ठीक, 4.5x प्लस का, ये माइनस का, सेम है, प्लस माइनस का तो कट जाएगा। और कहां गया? माइनस का 16y स्क्वायर, ये तो और नहीं कहीं, माइनस का 16y स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 12y प्लस का, अरे सारा खत्म हो गया। ये तो यही उत्तर है, यही उत्तर है, इस भाग 7 का ये उत्तर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। अब ये 2 टीमें हैं कबड्डी की, इस टीम में 3 खिलाड़ी, इसमें भी 3 खिलाड़ी। हाँ, ये एक खेलेगा सबके साथ, फिर बी खेलेगा, फिर सी खेलेगा। खिला दो, ए को खिलाए इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ए का गेम खत्म। बी आ रहा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, बी खेला इसके साथ प्लस ए बी खेला प्लस बी स्क्वायर, बी खेला माइनस बी सी, बी का खेल हो गया। सी आ रहा इनके पास, सी ए या ए सी, सी इसके साथ खेला तो बी सी इसके साथ खेला तो, सॉरी बी सी लिखा नहीं मैंने, माइनस सी स्क्वायर। समझ आया? अब यहां क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में पहले स्क्वायर लिख लो, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर वाला माइनस सी स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर वाले पहले हमने लिख लिए। हाँ, ए बी कितना? एक ए बी प्लस का, ए बी प्लस का, और ए बी कहीं नहीं है तो ए बी 2 लिख दे, और ए बी कहीं, तो मैंने ए बी मिला के 2 ए बी हो गया, जोड़ा है, दोनों प्लस का हो गया। अब क्या? माइनस ए सी प्लस ए सी खत्म, बी सी माइनस का प्लस बी सी खत्म। तो ये आपके उत्तर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी उत्तर आ गया बच्चों। बढ़िया से लिख लो इसको, प्लस 2 ए बी। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी प्रश्नावली 9.4 खत्म हुई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।